हेलो गाइस, वेलकम टू दिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, इंडिया में तो यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है तो स्मार्टफोन के लॉन्चेस बंद है, लेकिन चाइना का जो लॉकडाउन है वो खुल चुका है और वहां पर धड़ाके से यहाँ पर स्मार्टफोन लॉन्चेस हो रहे हैं। अब फाइनली ऑनर ने अपना ऑनर 30s एक मिड रेंज सेगमेंट का 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके हैं, स्पेक्स निकल के आ चुके हैं और मुझे यहाँ पर ये फोन काफी इंप्रेसिव लगा है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ यहाँ पर ऑनर 30s के रिगार्डिंग, और इंडिया में कब आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पा सकता है, ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन ही यहाँ पर मैंने OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन की जो है वीडियो डाला था। OnePlus 8, 8 Pro और 8 Lite के बारे में सारे स्पेक्स बता दिया था, प्राइस पॉइंट भी बता दिया था और इंडिया लॉन्च डेट भी आपको यहाँ पर कंफर्म बता दिया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो में तो जरूर से आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑनर 30s स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले तो आपको स्पेक्स बता देता हूँ यहाँ पर कमाल के। यहाँ पर बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिल जाता है। यस, ग्लास है, प्लास्टिक नहीं है। और यहाँ पर ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, दिखने में काफी जबरदस्त है। तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में ऑनर 30s काफी बढ़िया रहने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और यहाँ पर IPS पैनल का इस्तेमाल करा गया है। अच्छी चीज ये है HDR10 को यहाँ पर ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8128 का मिल जाता है। जो हायर एंड वेरिएंट है उसमें आपको 8256 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है, एज वेल एज LPDDR4X रैम टाइप पे यहाँ पर ये रन करता है और डुअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो किरिन के लेटेस्ट 5G चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिलता है। किरिन 820 का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो काफी एफिशिएंट है और 5G चिपसेट है जो कि मेरे हिसाब से काफी पावरफुल है। 5G मिड रेंज में काफी अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्म करके आपको देने वाला है। कैमरास के बारे में बात करें जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। जो तीसरा कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले 16 मेगापिक्सल का पंच होल में देखने को मिलता है। तो ऑन पेपर काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। वैसे जैसे इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, एज वेल एज मैजिक UI 3 पे यहाँ पर ये रन करता है। एज वेल एज सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। लेकिन कमाल का फीचर यहाँ पर ये स्मार्टफोन का ये है कि ये 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑनर क्लेम करता है कि आधे घंटे में जो है 70% यहाँ पर ये स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इनक्रेडिबल है और काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। तो ये पूरा पैकेज जो है आपको ऑनर 30s में देखने को मिलता है। पता है यार, प्राइस पॉइंट का वेट कर रहे हो तो चलिए बेस वेरिएंट की अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें 8128 वाले वेरिएंट की, तो चाइना में गया है 2399 युआन में। तो इंडियन प्राइसिंग में, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताओ तो तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। जो हायर एंड वेरिएंट है वो आपको 29,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो जो बेस वेरिएंट है 25,000 को देखते हुए मेरे हिसाब से डिसेंट ऑप्शन है। अगर इंडिया में यहाँ पर यही फोन यही प्राइस पॉइंट के साथ में आ जाता है और इंडिया में अगर 5G जल्दी से आ जाता है तो डेफिनेटली ये फोन कमाल कर सकता है। ऑनर वाले लोगों एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, भाई जो चाइना में प्राइस पॉइंट रखते हो, जो टाइम पे लॉन्च करते हो, उसके जल्दी से अगर इंडिया में भी सेम प्राइस पॉइंट सेम स्पेक्स के साथ में अगर लॉन्च करेंगे तो काफी बढ़िया यहाँ पर ऑनर कमाल कर सकता है। वैसे 25,000 को देखते हुए 5G स्मार्टफोन पहली बात है, नया चिपसेट है, कैमरास काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और ओवरऑल जो है 40 वॉट की चार्जिंग वगैरह को देखते हुए 25,000 रुपए में आप बोल सकते हो एक अच्छा 5G स्मार्टफोन है मिड रेंज कैटेगरी में। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऑनर 30s आपको कैसा लगा। 25,000 में क्या ये इंडिया में आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? इससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। एज अ 5G स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूं, मुझे जरूर बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।